भगवान एक दिन आपको उठाएंगे, मतलब तरक्की करेंगे। मुझे क्या पता था लेटे हुए कवि से आप खड़े होके यहाँ पे कविता पढ़वाएंगे। वाह भाई वाह। सुमन जी, विनोद जी, हाशिम भाई यहाँ बैठे पूरी रात देखिएगा, रसधार ये बहाएंगे और तालियां बजाइएगा आप लोग। जोरदार जोरदार कविताएं सबको। वाह बहुत प्यारा गीत। अच्छा, स्वयं श्रीवास्तव पढ़ रहे थे। मैं भूमिका कुछ वहां से शुरू करना चाह रहा था कि जिंदगी की सेज में करवट नहीं थी, रात कल कंगन खनकने की वजह से। मुझे एक दृष्टांत याद आया। गांव में जब किसी लड़के की शादी होती है तो परिवार वाले उसको शादी के 15 दिन पहले बुला लेते हैं बम्बई से कि बेटा आ जाओ, तुम्हारी अगले महीने की 15 तारीख को शादी है। और उससे कहते हैं छुट्टी पहले ले लो और उसके बाद जब शादी बारात हो जाए तो उसके तीसरे दिन तुम चले जाना। वो बहू जो घर पे आई है वो 1 या 2 रात उसके साथ रह पाती है, उसका टिकट होता है और वो उसको दूर स्टेशन पर छोड़ने, घर वालों की मिन्नतें करती है, वो छोड़ने स्टेशन पर आती है। और वो खड़े होकर स्टेशन पर दूर से आती हुई ट्रेन को अपने पति के कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। उसका पति उसको जगाता है और कहता है उठो, कांधे से आंसू पोंछ डालो, उठो, कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, गरीबी मुझे लिए जा रही है, गरीबी मुझे लिए जा रही है। उन संदर्भों को जीने का काम आपके इस गीत ने किया है, मैं साधुवाद देता हूँ। और जहाँ तक दर्द की बात है, दर्द से फिर हंसने की बात होती है तो मुझे याद आता है कि दर्द दर्द क्यों चीख चीख कर सीना झड़ हुआ है। दर्द युगों से मानव का हमदर्द हुआ है, मेरी अगर न मानो जाकर अपनी अपनी माँ से पूछो, पहले पैदा दर्द बाद में मर्द हुआ है, पहले पैदा दर्द बाद में मर्द हुआ है। तमाम संदर्भों को जोड़ने की बात, लेकिन आते आते कान में मुझसे कहा था अतुल भाई जरा शॉर्ट में निपटा देना जिससे कि कार्यक्रम को मैं समाप्त कर दूं, लेकिन आपने खड़ा किया है तो 1-2 छंद तो पढ़ूंगा ही। तालियों की कोई गारंटी नहीं, मैं पहले तालियों का ही एक छंद पढ़ देता हूं कि हाथ हाथ पे धरे जो आप सब बैठेंगे तो हमसे ना आप एक छंद सुन पाएंगे, और तालियां बजाने का जो करेंगे पुनीत कार्य देखिएगा सारी रात मन बहलाएंगे। घर के सताए हुए आए हैं सुनील यहाँ, आप भी सताएंगे तो ये किधर जाएंगे, और कविताओं पे जो नहीं तालियां बजाएंगे वो अगले जन्म पूरे तालियां बजाएंगे, पूरे तालियां बजाएंगे। उन संदर्भों को भी जीना पड़ेगा। चित्रकार अपना चित्र भी खींच रहा होगा। मैं भाई अमित को बधाई देता हूं, उन्होंने बड़े श्रम से आप सब लोगों को यहाँ बुलाया। लगातार पिछले 3-4 दिनों से न्यूज़पेपर के पास बैठकर कवियों से संपर्क करना, उनसे रचनाएं लिखना, होल्डिंग का मैटर डिजाइन करना, उसको क्या संभावनाएं उन्होंने इस प्रबल पैदा की इस मौसम में, और ईश्वर आज उन पर मेहरबान हुआ। 2-3 दिन से रोज पानी बरस रहा था। आज अमित की तपस्या को देखकर ईश्वर ने कहा अमित निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे इस तपस्या को एक नया आयाम दूंगा। तब वहां पर उस जाकर अजब सी छटपटाहट, चुभन कसकन है असह पीड़ा, समझ लो साधना की घड़ी आज पूरी है, ऐ घबरा नमन चुपचाप सहता जा, सृजन में दर्द का होना जरूरी है, सृजन में दर्द का होना जरूरी है। इन संदर्भों को जब जीने की बात होती है तब लगता है कहीं कुछ ऐसा घटा। और रही बात आप कह रहे थे बड़ा मोटा और ये सब कुछ हो गया आजकल, ये मैंने अभी लिखा, भविष्य में अगर कभी मुझे बुलाना हो तो गाड़ी धोखे से गाड़ी वाली ये न भेज दीजिए, नई वाली। आजकल हमको बुलाया नहीं जाता बंधु, ट्रक भेजकर हमें मंगवाया जाता है। आजकल हमको बुलाया नहीं जाता बंधु, ट्रक भेजकर हमें मंगवाया जाता है, सूखी रोटी के अलावा कुछ भी ना खाते हम, ये सुनील कहता है सारा माल खाया जाता है। रोक रोक कर लोग राह में सलाह देते, रिक्शे वाला हमें देखता है भाग जाता है, और भूले से जो यदि कोई रिक्शे पे बिठा भी ले तो 3 रुपए किलो ले चलूंगा वो बताता है।
इन संदर्भों को भी जीना पड़ता है। और अंत में समय की प्रतिबद्धता है, अमित भाई का स्नेह। मैं तो कवियों को यहाँ पढ़ाने का काम बहुत वर्षों से करता आ रहा हूँ, लेकिन हमारे राधे भाई भी यहाँ कहीं बैठे होंगे। अमित भाई जबरदस्ती मुझको निकाल कर कवि बनाने पर वो तुले हैं। कल प्रताप नारायण मिश्र की जयंती में कहन पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी में पुरानी डायरी और उधर से जोड़ता हूँ। लगता है कि क्या कवि बन के ही मानूंगा क्या, लेकिन जब मैं स्वयं श्रीवास्तव को देखता हूँ तो बांकेलाल श्रीवास्तव रजनीश, जो उन्नाव का गीतकार, उन्नाव ने हास्य के पुरोधाओं को दिया, रमई काका को दिया, काका बैसवारी को दिया, केडी शर्मा को दिया, और उन्नाव में नए गीतकार का एक जन्म हो रहा है स्वयं श्रीवास्तव के रूप में। आप लोग जोरदार तालियों से उसका स्वागत कीजिए। और मैं बांकेलाल रजनीश की पंक्तियों से उनको आशीर्वाद देता हूं कि आज मुझे विष पी लेने दो और किसी दिन सुधा पिएंगे, तुम चाहे जैसे भी जी लो, हम मरने के बाद जिएंगे। सूरजवंशी दिन देखे हैं, रात उमर खयामी देखी, हमने बड़े बड़े लोगों की काशी में नीलामी देखी। फूलों को निंदा करने दो, कांटे ही इतिहास लिखेंगे, तुम चाहे जैसे भी जी लो, हम मरने के बाद जिएंगे। उन संदर्भों को स्वयं तुमको इस शहर से जीना है। अंत में वो चित्रकार महोदय जो अमित भाई चले गए, उन्होंने इतने फोटो छापे, उस फोटो की क्या दुर्दशा होती है। और मैं प्रणाम करता हूँ जो यहाँ आज आए हैं, और प्रणाम करता हूँ वो जो प्रायोजक यहाँ पर थे, उनको हम और आचमन वाले सरस जी और 2-3 और संस्थाएं लोग ढूंढ रहे थे। इसमें कौन से ऐसे प्रायोजक हैं जो अभी हमारे घेरे में नहीं आए हैं। अब उनको प्रणाम करता हूँ, वो सचेत हो जाए, अगली बार उनको हम भी पकड़ेंगे। और जो आज यहाँ हिंदुस्तान के प्रोटोकॉल के कारण कविता से जिनसे कोई मतलब नहीं, वो लोग आए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। तमाम संदर्भों को जोड़ते हुए अंतिम एक छंद पढ़ता हूँ कि चित्रकार सुनील भाई, चित्रकार चित्र जब खींचता है कोई मेरा, चित्रकार चित्र बहुत बढ़िया चित्र हाशिम भाई का है। मैं देख के दंग था, इतने गोरे हैं नहीं जितना चित्र में दिखते हैं, लेकिन चित्र का एक अलग आनंद है कि चित्रकार चित्र जब खींचता है कोई मेरा, अंतस में मेरे वो उमंग भर जाता है। और समाचार पत्र में जब छपता है चित्र, वह दृश्य देखता हूँ मन हर्षाता है। रद्दी की जब टोकरी में बिकता है अखबार, और हलवाई धर जलेबियां खिलाता है, और कुत्ते जब चाटते हैं छपा हुआ चित्र मेरा, दृश्य देखता हूँ रोम रोम कांप जाता है।